नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विजय तिलक। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। तो 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान जारी है। लगातार हमारी ये बड़ी कवरेज जारी है जिसमें पल पल के अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। मेरे साथ तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त स्टूडियो से मौजूद हैं डेटा सेंटर से गुंजन दीक्षित और दीपा बाफिला ब्रेकिंग सेंटर से मेरी सहयोगी मौजूद। बिल्कुल प्राची, और इस वक्त एक बड़ी खबर है। यूपी में तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है। लगातार वोटिंग हो रही है सुबह 7 बजे से। बड़ी जानकारी ये है कि तीसरे चरण में मतदान के 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। 16 जिलों की 59 सीटों पर हो रही है वोटिंग। 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये बड़ी खबर। 2 घंटे बीत चुके हैं। 16 जिलों की 59 सीटों पर लगातार हो रही है वोटिंग और शाम के 6 बजे तक ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वोटिंग का हर एक खबर, हर एक बड़ी जानकारी दर्शकों तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे शाम के 6 बजे तक। दूसरी बड़ी खबर भी है इसी बीच में। कानपुर मेयर के खिलाफ गोपनीयता भंग करने पर एफआईआर दर्ज हुई है। बड़ी जानकारी है कानपुर से। मेयर प्रमिला पांडे के खिलाफ एफआईआर। हडसन स्कूल मतदान केंद्र का ये पूरा मसला है। मेयर प्रमिला पांडे के खिलाफ एफआईआर हुआ है। डीएम ने ट्वीट करके एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। हडसन स्कूल मतदान केंद्र का ये पूरा मामला है और ये देखिए ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं। कानपुर में श्रीमती प्रमिला पांडे द्वारा हडसन स्कूल मतदान केंद्र में गोपनीयता भंग करने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में एफआईआर कराई जा रही है। ये ट्वीट किया गया है डीएम कानपुर के द्वारा, जिसकी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। कानपुर से बड़ी जानकारी वोटिंग के बीच में हमने आप तक पहुंचाई। इसी बीच में झांसी से एक बड़ी खबर है, आपको हम बताने जा रहे हैं। झांसी में ईवीएम खराब होने से मतदान में इसका असर साफ तौर से दिखाई दे रहा है। सितारा में बूथ नंबर 242 पर ईवीएम में खराबी आ गई है। ईवीएम खराब होने से मतदान बाधित हुआ। सपा जिलाध्यक्ष का आरोप, साइकिल वाला बटन नहीं दब रहा है। ये आरोप लगाया जा रहा है कि साइकिल वाला जो बटन है वो नहीं दब रहा। ये बड़ी जानकारी। बिल्कुल, देखिए लगातार हम बड़ी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और बड़ी खबर भी बता रहे हैं। और ये देखिए मतदान की खूबसूरत तस्वीरें जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल दूल्हा दुल्हन मतदान करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस बीच झांसी से जो खबर आई है वो ये है कि सितारा में बूथ नंबर 242 पर ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान रुक गया है। लोगों को दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं मतदान करने के लिए, अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन ईवीएम खराब होने की वजह से वहां परेशानी हो रही है। वहीं सपा जिलाध्यक्ष ने आरोप भी लगा दिया है कि ईवीएम में समाजवादी पार्टी का बटन नहीं दब रहा है। तो विजय तिलक की हर एक तस्वीर एबीपी गंगा सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है और कुछ तस्वीरें इस मतदान की हम आपको दिखा देते हैं जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। सबसे बड़ी तस्वीर जो आज निकलकर सामने आई वो रही शिवपाल और रामगोपाल का एक साथ होना, मतदान करने के लिए पहुंचना सैफई में अपने पैतृक गांव में। मतदान से पहले शिवपाल यादव की पूजा, मंदिर में वो पहुंचे अपने घर से निकलकर और सबसे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की। बाइक से अभयराम पहुंचे मतदान करने के लिए। तो वहीं कानपुर में कांग्रेस प्रत्याशी नेहा तिवारी ने मतदान किया। ये 4 और तस्वीरें आपके सामने। एटा से हरनाथ सिंह जो कि सांसद हैं उन्होंने मतदान किया। सलमान खुर्शीद ने मतदान किया। फर्रुखाबाद में उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है। तो गोविंदनगर से भी मतदान की तस्वीरें कानपुर से सामने आई। इसके अलावा मैनपुरी में एसपी सिंह बघेल ने भी पूजा अर्चना की जो करहल से अखिलेश यादव के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। तो एक एक तस्वीर एबीपी गंगा अपनी इस मेगा कवरेज में दिखा रहा है। कोई भी तस्वीर छूटेगी नहीं, ये वादा है एबीपी गंगा का मतदान से जुड़ा हुआ, क्योंकि 16 जिले हैं, 59 सीटें हैं और तमाम जो वीआईपी जो ताल ठोक रहे हैं उनकी भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, कानपुर मेयर के खिलाफ गोपनीयता भंग करने पर एफआईआर दर्ज हो गई है। मेयर प्रमिला पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मेयर प्रमिला पांडे खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। स्वागत है प्रमिला जी आपका। क्या आरोप लग गए आप पर, क्यों एफआईआर दर्ज हो गई? पता नहीं किसने किसे डाला मैडम, मुझे क्या पता। मैं तो वोट डालने गई थी, मेरा पहला वो दूसरा वोट है, हमें क्या पता अब किसने डाला, मुझे क्या पता। नहीं, डीएम साहब को ट्वीट करके इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि आपने गोपनीयता भंग की है। नहीं, अब हमने वहाँ वोट डाला था, किसने उसको किया हमें क्या पता, किसी ने खींचा अब हमें क्या पता। अब किसी ने डालना है तो हम उसको क्या कर सकते हैं।
नहीं प्रमिला जी, वोटिंग करते हुए आपने फोटो शेयर की है, क्या आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि ये कानून के खिलाफ है? नहीं, मैं तो अपने नेता वोट निकालने के चक्कर में मुझे क्या पता कि कहाँ किसने क्या किया। अब आपके द्वारा मुझे पता चल रहा है, मैं इसकी जानकारी करूंगी अभी। अब जब आपके खिलाफ FIR हो गई है तो क्या होगा आपका अगला कदम? अब देखेंगे कि हुआ। मैं मुझे पता ही नहीं किसने खींचा किसने डाला, तुम्हें क्या पता। प्रमिला जी, आप ही के ट्विटर हैंडल से शेयर हुई है तस्वीर। अब किसी ने किया होगा तो मैडम अभी मैं पता करूंगी। आपके ट्विटर हैंडल से? प्रमिला जी चलिए ठीक है, तस्वीर सामने आ गई और आप ये कह रही हैं कि आपको जानकारी नहीं है, लेकिन ये सब कुछ हुआ, इस पर खेद जता रही है आप जी? खेद है आपको, इस तरीके की घटना आई, आप पर FIR दर्ज हुई? अब मैंने मुझे नहीं पता तो मैं पता करूंगी ना। वो किसी ने खींच के डाला होगा तो पता करूंगी जो होगा तो। प्रमिला जी देखिए, आप एक पार्टी विशेष को बटन दबाती हुई दिख रही हैं। आपके बराबर में कौन तस्वीर ले रहा था, ये इस बात की जानकारी क्यों नहीं है आपको? अरे आप वहाँ देख रहे थे, बटन देख रहे थे, मैं ये देख रहे थे कौन फोटो खींच रहा है। नहीं प्रमिला जी देखिए, इससे संदेश किया जाएगा और आरोपों में आप ही घिरेंगी, मुश्किलें तो आप ही की बढ़ गई। अरे अब बढ़ गई तो उसको देखेंगे अब। उसे पीठ दिखा के भागेंगे थोड़ा, नहीं देखेंगे तो होगा। प्रमिला जी देखिए, आप हमेशा मुखर रहती हैं, कानपुर के मुद्दे उठाती हैं और महिला शक्ति को हमेशा से बढ़ावा देती हैं। आपको नहीं लगता कि संदेश बहुत गलत जा रहा है? नहीं गलत क्या है, किसी ने डाल दिया तो वो मुझे पता करूंगी ना। मैं तो आपसे यही बात कर रही हूँ ना। अब इसमें क्या है, किसी ने फोटो खींच लिया, अब किसी ने डाल दिया, हमारे उस पर डाल दिया, क्या कहते हैं हमारे फेसबुक पर। मैं पता करूंगी अभी मैं पहले वोट डलाऊंगी, मैं इसको पता करूँ। अब FIR कर दिया, उसको देखूंगी। बिल्कुल देखिए, वो वोट करना आपका अधिकार है, लेकिन इस तरीके की तस्वीर आना फिर सवाल खड़े होंगे। मैडम देखिए, ठीक है प्रमिला जी, मैं समझ रही हूँ आप कह रही हैं कि आपको नहीं पता है, लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक आप ही के साथ एक गनर है जिन्होंने फोटो लिया है। मुझे नहीं पता, मैं बात करूंगी। मैं अपना शाम को देखूंगी 4 बजे 5 बजे जब वोटिंग बंद हो जाएगी तब उसके बाद देखेंगे आप। अरे अब जाऊंगी मैं, वोट निकालू, वोट डलवाऊँ, मैं इस पर करूँ। अब जो जिसने डाला होगा फिर मैं पता करूंगी मैडम। कानपुर इतना बड़ा शहर है, देखिए 10 सीटें हैं वहां पर विधानसभा की, और इतनी बड़ी गलती हो जाना, आप पर FIR हो जाना, आपको नहीं लगता संदेश बहुत गलत जा रहा है? प्रमिला जी आपके हवाले से। किसी ने डाल दिया तो मैं क्या कर सकती हूँ मैडम, मैं उसको देखूंगी। अब मैं अगर इस पर देखूंगी तो हम अपने और काम न देख पाऊंगी ना। लेकिन इस पर भी तो आपको संज्ञान लेना होगा ना प्रमिला जी, क्योंकि आप आरोपों में गिर रही हैं। अरे मैं बिल्कुल लूंगी संज्ञान, भाई क्यों नहीं लूंगी संज्ञान? तो कब तक ले लेंगी प्रमिला जी आप संज्ञान? अब संज्ञान लेकर आपको फोन कर दूंगी। चलिए, आपके गनर ने तस्वीर ली है, ऐसी जानकारी मिल रही है, तो उनसे कुछ बातचीत होगी, इस पर कुछ खेद जताएंगी? नहीं, मैं जाके भी पता करके मैं कर दूंगा आपको, मैं बताऊंगी। अभी मैं तो जाऊँ वोट डलवाऊँ पहले। ठीक है, अभी आप देखिए, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपकी, आप बहुत उत्साहित होकर मतदान केंद्र के अंदर जा रही हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन इस बीच एक तस्वीर ने देखिए आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी, जो कि नहीं आनी चाहिए थी सामने। प्रमिला जी चलिए, मैं देखूंगी, मैं देख के फिर आपको बताऊंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रमिला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, ये मेयर हैं और हमेशा अपनी जो उनका अंदाज है उसके लिए वो चर्चाओं में रहती हैं और लगातार अपने उत्साह के लिए वो जानी जाती हैं, और वही उत्साह उनको देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं आइए आपको सुनवाते हैं। लेकिन इस बीच कानपुर से जो खबर सामने आ रही है उसके बारे में भी आपको बता दें। ये कानपुर की मेयर हैं प्रमिला पांडे, जिन पर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने गोपनीयता भंग की है, मतदान की गोपनीयता भंग की है। नेहा शर्मा कानपुर DM हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। स्वागत है नेहा जी आपका। मामला क्या है आप बता पाएंगी मैडम हमें? जी नमस्कार। ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि बूथ पे जो कंसर्न एक कंसर्न जो मतदाता है वो वहाँ गई थी और उन्होंने फोन से एक फोटोग्राफ लेकर के उसको वायरल किया। तो इस केस में हम लोगों ने जो आचार संहिता उल्लंघन की जो धाराएं हैं उनके विरुद्ध में मुकदमा पंजीकृत कराने की कार्रवाई प्रचलित कर दी है, क्योंकि गोपनीयता जो वोट की है उसको भंग नहीं किया जा सकता है।
तो इस पर ये कार्रवाई ली गई है। ये कार्रवाई की गई। देखिए, हमारे साथ प्रमिला पांडे भी जुड़ी थी, जिन पर आरोप लगे हैं, एफआईआर हुई है। नेहा जी वो कह रही हैं कि मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं किया है, किसने कर दिया मुझे जानकारी नहीं है। तो इस पर फर्दर छानबीन होगी क्या, किस तरीके से आगे मामला जाएगा? देखिए, जांच का विषय बन जाता है और कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के पश्चात जांच पूरी तरह से की जाएगी और उसके आगे विधि सम्मत जो है वो निर्णय लिया जाएगा। आगे ऐसी घटना ना हो, कोई संदेश आप देना चाहेंगे एबीपी गंगा के माध्यम से, नेहा जी? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो बूथों के अंदर अगर कोई मतदाता जो है वो मोबाइल फोन लेकर के बूथ से बाहर अपने सहायक को दे दे, पोलिंग पर्सनल में से किसी को पकड़ा दे, स्विच ऑफ करके जाए, लेकिन इस तरह से जो बूथ की गोपनीयता है उसको भंग करने की अगर कोई भी प्रयास होता है तो उस पर फिर विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका नेहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो एबीपी गंगा भी आपसे अपील करता है, अपने मत का इस्तेमाल करें और गोपनीयता बनाए रखें। अपनी मत के इस तरीके की तस्वीरें सामने आना आपकी भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ग्राउंड से मेरे तमाम सहयोगी बने हुए हैं लगातार, जो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, लोकतंत्र के इस महापर्व की खूबसूरत तस्वीरें। नितिन मेरे सहयोगी मैनपुरी से मौजूद है और सनुज भी मेरे साथ मौजूद है। लेकिन इस बीच प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। नीचे बैठकर पढ़ते थे, वो गरीब सोचता है, झोपड़पट्टी में रहने वाला। आज उसको पूर्ण सुविधा से लैस कर दिया है उसका एक बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी। घर घर स्वच्छ पानी पहुंचा दिया है और गांव गरीब किसान का सम्मान है। आज मेरे को बताइए, किसान की यानी किसान सम्मान निधि से भी चिंता है, एमएसपी भी बढ़ाया जाता है और उसके उत्पादन तुरंत सरकारी क्रय केंद्र पर खरीद लिया जाए, इसकी भी चिंता सरकार करती है और ईमानदारी के साथ करती है और आत्मा से सम्मान करती है। मेरे को बताइए, 70 सालों बाद दुनिया में पहला प्रधानमंत्री है जो स्वच्छता कर्मी का पैर धोता है भाई दिव्य वैभव कुंभ में, और काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर में मजदूरों पर पुष्प की वर्षा करते हैं, आत्मा से सम्मान करते हैं। इसीलिए तो सपा बसपा कांग्रेस पर विश्वास उठ गया है लोगों का। जब से मोदी जी का उत्तर प्रदेश में प्रवेश हुआ है, देश में प्रवेश हुआ है, 2014 प्रचंड बहुमत के साथ, 2017 प्रचंड, 2019, 2022 में जनता जनार्दन अपना पूर्ण दिल खोलकर आशीर्वाद मोदी योगी को और प्रचंड बहुमत की हम सरकार बनाएंगे और गरीबों की सेवा करेंगे, गरीबों के कल्याण। ये लोग अराजकता के माहौल पर गुंडागर्दी करते हैं, सपा बसपा आ जाते हैं, भूखे टाइप कर नोचते हैं, ठेका पट्टा पहाड़ सहाड़ सब लूट लेते हैं, रोड सड़क बैठ जाता है, नियुक्तियां में भ्रष्टाचार, इसमें भ्रष्टाचार। तो हम क्यों वोट देंगे और किस लिए वोट देंगे? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता जनार्दन ने मन बनाया है और मोदी योगी को आशीर्वाद देगा। प्रियंका गांधी का लेकिन कल उन्होंने बोला 400 सीटों पे वो लड़ रहे हैं और बीजेपी के ऊपर उन्होंने अटैक भी किया था। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को आप सुन रहे थे, जो एक बार फिर से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और अपने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं ग्राउंड से, सीधा हम आपको मैनपुरी ले चलेंगे। नितिन, क्या तस्वीरें मिल रही हैं मतदान केंद्र से, दिखाइए और बात भी करिए मतदाताओं से। देखिए, बिल्कुल देखिए, इस समय जबरदस्त उत्साह है और मैं राजकीय इंटर कॉलेज के बाहर खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। महिलाएं भी पहुंच रही हैं, युवा भी पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग भी पहुंच रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में वोट की चोट की जो ताकत होती है वो जनता समझ रही है। और मैनपुरी, जिस पर पूरे उत्तर प्रदेश पूरे देश की जनता की नजरें हैं, करहल काजा हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ जो कहा जाए भोगांव से प्रत्याशी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं जो राम नरेश अग्नोत्री, उन्होंने भी अपना यहाँ वोट कास्ट किया था। अब हम मतदाताओं को मन टटोल लेते हैं कि किन मुद्दों को लेकर पब्लिक वोट कर रही है, कौन कौन से ऐसे, जब आप पोलिंग सेंटर पहुंचते हैं तो आपके जहन में मुद्दा होता है कि इन मुद्दों पर मैं इस फला पार्टी को वोट करूंगा। तो क्या मुद्दे? जी, मेरा नाम वीर सिंह चौहान है, मैं मैनपुरी का रहने वाला हूँ, राजीव गांधी नगर का। हमने बड़ी गौर से देखा है, जब सपा सरकार थी तो दिन दहाड़े बहन बेटियों की जंजीर छीन लेते थे, डकैती डालते थे, किसान कानून व्यवस्था बिल्कुल कानून। आज कोई भी न तो बहन बेटी के साथ बदसलूकी कर सकता है, बेइज्जती कर सकता है और बहुत बड़ी सुरक्षा है। सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा का, किसान सुरक्षित है। आप बताइए युवा के तौर पर किस मुद्दे को? जी,
करहल मैनपुर की लड़ाई भी अपने आप में दिलचस्प हो चली है। वहां के लोग क्या कहते हैं ये बहुत अहम हो जाता है। लेकिन इसी बीच में एक बड़ी खबर आपको देते हैं। यूपी में तीसरे फेज में कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की खबरें आ रही हैं। कानपुर देहात में बूथ नंबर 30 और 288 पर ईवीएम खराब। कन्नौज में बूथ नंबर 21 और 73 पर भी ईवीएम में खराबी की खबरें हैं। और जालौन से भी खबर यह है कि बूथ संख्या 4 और 70 पर भी ईवीएम में खराबी आ गई है। फर्रुखाबाद में बूथ संख्या 53 और 252 पर ईवीएम खराब है, ये जानकारी। और जालौन में बूथ संख्या 470 पर ईवीएम खराब हो गया है। देखिए, लोग अपने अपने घरों से काम छोड़ करके निकलते हैं। जब पता चलता है कि ईवीएम में खराबी है तो निराशा होती है। ये बड़ी खबरें अलग अलग हिस्सों से। वोटिंग को लेकर जयंत चौधरी ने भी ट्वीट किया है। क्या कुछ लिखा है उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। ट्वीट किया है, यूपी में आज तीसरे फेज के मतदान में झूठ, ये ट्वीट है जयंत चौधरी का। और नफरत से मुक्ति के लिए वोट करें, ये ट्वीट जयंत चौधरी अखिलेश के साथ मिलकर के ताल ठोक रहे हैं। और लगातार हर फेज में ट्वीट के जरिए वो निशाना भी सरकार पर साधते हैं। ये ट्वीट हमने आपको दिखा दिया जयंत चौधरी का। बिल्कुल, देखिए, लगातार ट्विटर के जरिए भी अब मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से, तमाम नेताओं की तरफ से लगातार हमारी महा कवरेज, ये मेगा कवरेज जारी है एबीपी गंगा पर। ग्राउंड से मेरे तमाम सहयोगी बने हुए हैं जो पल पल की अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। और इसके साथ ही स्टूडियो में मेरे साथ डेटा सेंटर से गुंजन दीक्षित है और ब्रेकिंग सेंटर से हैं दीपा बाफिला, जो हर एक बड़ी खबर आप तक लेकर आ रही है। सीधा आपको इटावा लिए चलेंगे जहां से ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश, क्या तस्वीरें हैं आपके पास? देखिए, मेरे पीछे सैफई में मतदान चल रहा है, जहां पूरा अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का जो कुनबा है वो मतदान करता है। कुछ ने मतदान कर दिया है, कुछ ने अभी नहीं किया है, जैसे शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव ने मतदान कर दिया है। धर्मेंद्र यादव जी को अभी मतदान करना है। और जो मेरे साथ हैं वो हैं तेज प्रताप यादव, मैनपुरी के पूर्व सांसद। और मैनपुरी जो लोकसभा है उसी में सैफई गाँव पड़ता है, जसवंत नगर भी पड़ता है। तो मैं आपसे बात करूंगा, इनकी पहले वेशभूषा देखिए, जो हम प्रेरित करते हैं लोगों को कि पहले मतदान करें, उसके बाद से आप जलपान करें, फिर कोई काम करें। तो आप तेज प्रताप यादव लगभग 7 बजे यहाँ पर पहुँच गए थे, हमारे साथ हैं। और क्या संदेश देना चाहते हैं? कि आज प्रदेश की जनता को मेरा संदेश है कि अधिक से अधिक मतदान करें, बदलाव के लिए मतदान करें, खुशहाली के लिए मतदान करें। और जिस तरह का रुझान पहले 2 चरणों में प्रदेश में आया है, मुझे लगता है कि अच्छे मतों से और अच्छी सीटों से समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। और लोगों ने जिस तरह से बदलाव के लिए मतदान इस बार किया है, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी इस बार सरकार बनाने जा रही है। अखिलेश यादव के पास वक्त नहीं है क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए करहल विधानसभा की जिम्मेदारी पूर्व सांसद इनके पास है, तेज प्रताप जी के पास। क्योंकि जो मैनपुरी संसदीय सीट है उसमें ही एक सीट है करहल विधानसभा की, तो वो पूरी जिम्मेदारी आपने निभाई। जी बिल्कुल, नेताजी के संसदीय क्षेत्र का मैं प्रभारी था। लगातार उनके क्षेत्र में उनके अनुपस्थिति में काम देखता हूँ। और करहल विधानसभा की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, लेकिन करहल की जनता ने जिस तरीके से स्वयं चुनाव का बीड़ा उठाया, जिम्मा उठाया, और एक एक कार्यकर्ता, एक एक वोटर इस बार चुनाव लड़ा अखिलेश जी का। और इसके नतीजे भी 10 तारीख को जब आएंगे तो बहुत अच्छे मतों से समाजवादी पार्टी करहल विधानसभा में चुनाव जीतेगी। आप इतना दावा कर रहे हैं और प्रोफेसर बघेल साहब कह रहे हैं कि इस बार तो इतिहास बदल जाएगा। देखिए, दावे तो बीजेपी वाले बहुत बड़े करते हैं और प्रशासन का दुरुपयोग भी बहुत किया। लोगों के वोट काटे गए, लोगों को मतदान करने से रोका जा रहा है। कल से लगातार धमकियाँ दी जा रही, रेड कार्ड भेजे जा रहे हैं। तमाम तरह की दिक्कतें होने के बावजूद भी जनता पूरे उत्साह के साथ मतदान करेगी और बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव जीतेगी। तो बघेल साहब का क्या होगा? बघेल साहब का पैकअप हो जाएगा। उन्होंने तो कहा है कि इस्तीफा भी दे देंगे मंत्रालय से अगर चुनाव हारे तो। देखते 10 तारीख को क्या करते हैं। अरे, आप इस्तीफा भी ले लेंगे क्या? नहीं, मैं नहीं लूँगा। उन्होंने खुद कहा है कि 10 तारीख को अगर चुनाव हारे तो इस्तीफा मंत्रालय से दे दें। वो कह रहे हैं कि यादवों को छोड़ दिया जाए तो सबसे ज़्यादा जो पिछड़ा वर्ग है, शाक्य है, सैनी है, कुशवाहा है, साथ ही साथ बघेल है, पाल, गडेरिया और बाकी सारी बिरादरियाँ हमारे साथ हैं करहल में। और इस बार इतिहास पलटेगा और ऐसे पलटेगा कि देखते रह जाए। अगर चुनाव जीत रहे होते तो उनको बेवजह के ड्रामा करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह अपनी गाड़ी खुद ही फोड़ कर और आरोप लगा रहे थे और एफआईआर निर्दोष लोगों पे कराई। और अमित शाह जी की रैली थी 3 दिन पहले, वहाँ आप देख रहे थे क्या जनसैलाब उनकी रैली में था। 500 आदमी नहीं पहुँचे सुनने के लिए।
और 10 मिनट के अंदर वो कार्यक्रम स्थल से चले भी गए। और जहाँ तक ये बात कर रहे हैं पिछले वर्ग की, स्वामी प्रसाद जी के आने के बाद से जिस तरह का जो मूवमेंट समाजवादी पार्टी की तरफ हुआ है ओबीसीज़ में, वो अपने आप में बहुत प्रभावित चुनाव करेगा। उनके आने के बाद से बीजेपी का जो समीकरण था पूरी तरह से बिगड़ गया है और सामाजिक समीकरण में समाजवादी पार्टी बहुत आगे। तेज प्रताप जी माफ कीजिएगा, बुरा तो आपको भी लगेगा और यहाँ सैफई के खड़े हुए सारे लोगों को लगेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, इसलिए मैं पूछूंगा जरूर, कह रही है कि पश्चिम बंगाल में जो नंदीग्राम में हुआ ममता बनर्जी के साथ, वही करहल में अखिलेश यादव जी के साथ होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे, बड़े मतों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव जीतेंगे। और भाजपा की बातें हम सभी जानते हैं, बहुत ऊंची ऊंची बातें करती है और चूँकि उनकी जवाबदेही नहीं है, चुनाव के बाद बातें पलट देते हैं, बेशर्मी के साथ बयानों से पलट देते हैं। उनकी बातों हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन जनता यहाँ की बड़े मतों चुनाव जिता के भेजेगी। जानते हैं ये बात कहने से पहले मैंने क्यों क्षमा मांग ली थी? यहाँ पर सैफई की जनता भी खड़ी है, आप भी यहाँ के पूर्व सांसद हैं, तो लोग इतना लगाव रखते हैं अखिलेश यादव से और मुलायम सिंह यादव से, इस परिवार से, कि पहले ही मैंने इस जनता के सामने क्षमा मांग लिया और मैंने कहा कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में हारी थी, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि करहल में अखिलेश यादव की हार होगी। चूंकि ये शब्द बड़ा भारी भरकम है, इसलिए मैंने क्षमा मांग ली। तो भाजपा क्या कहना चाह रही है कि करहल में हारेंगे और प्रचंड बहुमत सपा सरकार बनेगी? अगर नंदीग्राम की बात कर रहे हैं तो वहाँ तो दीदी ने रौन दिया भाजपा को पूरी तरह से। तो यहाँ भी जो है समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी भाजपा को खदेड़ने का काम करेंगे और करहल से भी जीतेंगे और सपा की सरकार भी उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। नारा तो लगा ही ले रहे हैं आप लोग, खदेड़ा खदेड़ा हो गया है। और नारा दिया था यहाँ के लोगों ने, किसानों ने नारा ये दिया था कि जो सांडों को लाए हैं उनको हम भगाएंगे। अब तो कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। हम कह रहे हैं जो सांडों को लाए हैं उनको भगाएंगे। देखिए एक सैफई में नया नारा आपको सुनने को मिल गया। भारतीय जनता पार्टी कह रही है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और 403 सीट जिताएंगे। और ये साहब कह रहे हैं, पूर्व सांसद जी जो भतीजे हैं अखिलेश यादव जी के, और कह रहे हैं कि जो सांड को लाए हैं उसको भगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल भगाएंगे। किसान यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को भगाने के लिए ये सैफई का भविष्य है। बेटा दिखाओ चेहरा। ये सैफई का युवा भविष्य है जी। ये देख रहे हैं सैफई का भविष्य। बिल्कुल सब लोग आज चुनाव को लेकर उत्साहित हैं। बच्चे, इनका भी जब नंबर आएगा वोट डालने का तो समाजवादी पार्टी के समर्थक और वोटर बनेंगे। अच्छा जी। तो आप बताइए कि एक ऐसी बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण, आप बताइए। वो तो कह रहे हैं कि हमने विकास किया, हमने सुरक्षा दी, हमने सब कुछ किया। विकास किया तो विकास बताते क्यों नहीं जनता में जाके? मैनपुरी आए तो बताना चाहिए था यहाँ पे क्या किया मैनपुरी के लिए, कि आप कितना पैसा दिया, क्या रोजगार दिया। बिल्कुल देखिए, आप लगातार सैफई में मौजूद हैं और लगातार वहां की तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। तेज प्रताप यादव क्या कह रहे थे ये भी आपने सुनवाया। वीरेश, लौटेंगे आपके पास।